तो आज के इस वीडियो में हम एलजी का जो एसी होता है जो 1.5 टन का उसका पूरा इंस्टॉलेशन दिखाने वाले हैं और आपको ये भी बताएं कि हमें इंस्टॉलेशन में कितना पैसा देना पड़ा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये हमारा जो है इंडोर यूनिट है जिसका अनबॉक्सिंग किया जा रहा है टेक्नीशियन के द्वारा। हम नहीं कर रहे हैं, टेक्नीशियन कर रहा है। इसके अनबॉक्सिंग के बाद जो है कुछ इस तरह का हमारा यूनिट्स को निकाला गया है। यूनिट्स को निकालने के बाद टेक्नीशियन ने इसी के ऊपर में इसको अब रखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन एक एक करके एक स्टेप बाय स्टेप सारे काम को कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से इसको रख दिया गया है। रख कर देखिए इसके अंदर क्या क्या मिलता है, ध्यान से आप देख लें और मैच कर लें। इसके अंदर से ये जो दिख रहा है ये सारे सामान आपको मिल जाएगा। उसका ये हमारा बाहरी यूनिट है जिसको चेक करने के लिए हमारे टेक्नीशियन ने क्या किया, इसके बॉक्स को ओपन कर दिया जा रहा है। इसके अंदर जरूर चेक करें, अपनी आंख के सामने जरूर चेक करें कि इसमें आपका पाइप जो होता है जिसको आप तांबे के पाइप कह सकते हैं, जो कि 2 पाइप होती है, इसके अंदर होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे है या फिर नहीं है। तो सामने आपको देखा कि वो वहाँ पे है। इन्होंने चेक करके इसको छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऊपर आए। ऊपर आने के बाद ये उन्होंने जो है उस बॉक्स से जो निकलने वाले जो हमारा इंडोर है उसके अंदर से इस तरह का पेंच वगैरह निकलेगा, वो सारे चीज़ निकाले। उसके बाद इन्होंने अपने टूल्स को भी इसमें रखा। ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये एसी वाला जो हमारा है उसका है, और साथ में केबल को भी इन्होंने इस तरह से रखा और इस तरह से अपने सारे औजार को वो जो है एक एक करके अपने बैग से बाहर निकाल रहे हैं। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने फटाफट डाला। उसके बाद ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, ये जो है एसी के लिए स्टैंड कहें या फिर नापने के लिए, इसी पे हमारा एसी रहेगा भी और इसी से नाप कर किया जाता है। तो यहाँ पे ये लाया गया लेवल टेप लेवल के लिए और देखा जा रहा है कि ये सही लेवल है कि नहीं है। और उसके बाद इन्होंने जो है हमें ये बता रहे हैं कि हमारा जो एसी है जब यहाँ पे लगाएंगे तो लगाने के बाद इस साइड में इतना और ये साइड में यहाँ तक आपका एसी जाएगा। इस तरह से इन्होंने सबसे पहले लेवलिंग किया और लेवलिंग करने के बाद इन्होंने क्या किया, अच्छे से लेवलिंग कर लिया और सही तरीक़ा से लेवलिंग करने का उसको एक डॉटेड रूप में पेज कसा जाएगा, जिसके लिए इन्होंने जो है चिन्हा लिया। पेंसिल के थ्रू इन्होंने जो है चिन्हा इस तरह से गोल गोल घुमाकर हमारे दीवार पे लिया जा रहा है ताकि इस पर जो है अच्छे से ड्रिलिंग किया जाए और इस पर पेज कसा जाए। ये ध्यान रखिएगा लेवल करते समय आप जरूर अपने सामने ही करवाएं ताकि इन्हें लेवल टेढ़ा ना करे। उसके बाद जो चिन्हा दिया गया था उन सभी चिन्हों पे इन्होंने जो है अब ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिए हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, आपने सामने इंस्टॉलेशन करवाएं। आप ये ध्यान रखिए कि अपने आंख के सामने इंस्टॉलेशन करवाएं, पीछे में ये नहीं कि छोड़ के चले जाए। तो इस तरह से इन्होंने जो है ड्रिलिंग का काम कंप्लीट करेंगे फटाफट ही है। ड्रिलिंग का काम कंप्लीट होने के बाद फिर से जिसमें हमारा एसी स्टैंड है उसको फिर से लाया गया। अब इस पे देखिए एक एक करके इसके अंदर पेंच कसा जाएगा। ध्यान से रखिएगा, पेंच को अच्छे तरीके से कसवाए, टाइट कसवाए। ये सारा काम आप अपने आंख के सामने करेंगे। तो फटाफट ये क्या किए कि सभी पेंचों को कस दिए। इसके बाद देखिए हमारा जो एसी है उसके लिए बगल में हमें तार यानी कि सेकेंड यूनिट के लिए जो है व्यवस्था करना होगा। इसके लिए जो है इस तरह से जो है छेद कर के जो है देखिए इस तरह से दीवार को तोड़ा जा रहा है ताकि हमारा जो सेकेंड यूनिट का जो केबल वगैरह है वो इसके थ्रू जा सके। इंडोर यूनिट में ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है इसमें कसा रहता है। जब ये खोलते रहे तो ध्यान रखिए इसके अंदर एक गैस रहता है, गैस इसमें जो है डाला रहता है। अगर आपका एसी वहाँ पे सख्त आवाज़ नहीं कर रहा है तो आपका एसी हो सकता है ख़राब है। तो इसको अपने सामने खुलवाइएगा, क्योंकि ये खोलते समय क्या होता है वहाँ पे गैस रहता है, जिससे यही पता चलता है कि हमारा एसी जो है इसका जो पाइप वगैरह है वो लीकेज नहीं है। तो दोनों पाइप जब खुलेगा तो दोनों के दोनों में जो है एयर टाइट डाला रहता है, उसमें अंदर गैस डाला रहता है। जब ये खुलता है तो वहाँ पे आपको आवाज़ भी सुनाई देगा। और एक चीज़ और, यही दो जो है केबल है जिसके में जो है
आपका बाहरी यूनिट का जो आएगा तांबे का कॉइल, वो इसके अंदर इंसर्ट होगा। अपने सामने इस चीज़ को ध्यान से करवाएं। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो टेढ़ा कर रहे हैं ये सब चीज़ें अपनी आँख के सामने करवाएं। टेढ़ा करने के बाद इन्होंने क्या किया, वो छेद जो हमारा हुआ था उस छेद के थ्रू पाइप और इसका जो पानी गिरने वाला है वो भी मैंने उस तरफ ही करवा लिया था, क्योंकि उस तरफ जगह अगर आपके है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं करवाए। उसके बाद इन्होंने जो है सारा चीज़ उधर तरफ डाल दिया और इस तरह से अगर देखें तो सारे यूनिट्स को एसी को उस स्टैंड पे लगाकर जितने भी इसके 2 पाइप होते हैं वो, और इसका जो आपका पानी गिरने के लिए होता है वो, और ये है केबल, यही केबल है जो कि हमारे सेकेंड यूनिट में जाएगा और उसमें कनेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस केबल को भी मैंने जो है उस तरफ ही डलवा दिया, क्योंकि हमारा उस तरफ लगने वाला है हमारा सेकेंड यूनिट। इस तरह से ये हमारा जो अंदर का जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से इसको लगाकर इन्होंने जो है अंदर का सारे काम को कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा था इंस्टॉलेशन का अंदर का पार्ट्स। अब हमारे जो है बाहरी पार्ट्स को भी देखें कि बाहरी पार्ट्स कैसे कंप्लीट किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं बाहर की ओर। बाहरी पार्ट्स के लिए हमें ज़रूरी होती है स्टैंड की। स्टैंड का जो चार्ज था हमारा 845 रुपया इन्होंने चार्ज किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टैंड आप मार्केट से खरीद लें, ज़्यादा ठहरेगा। इनका जो सिर्फ नाम का एलजी का था, बट ये एलजी का था नहीं, लोकल था ये। और एक चीज़ और भी बता देते हैं, देखिए ये इसका डिब्बा है और इसी डिब्बा में वो स्टैंड भरा था। तो इसका जो प्राइस था बहुत ज़्यादा हाई था, मार्केट में बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। पर एक चीज़ है कि अगर मार्केट से आप खरीदेंगे तो इस स्टैंड को लगाने का जो कॉस्ट है इनके थ्रू 200 रुपया चार्ज किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, मार्केट से अगर मान लें 300-400 में आ जाता है तो 200 में 600 रुपये में आपका काम हो जाएगा। ये 300 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये आप मार्केट से लो। यहाँ पे देखिए स्टैंड हमारा लिया जा रहा है और इसको लेवलिंग किया जा रहा है। अब हमारा जो है बाहरी यूनिट का जो है उसको यहाँ पे ठोका जा रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है सीधा रहे, ये भी काम अपने आँख के सामने ही करवाएं, क्योंकि देखिए अगर आप एसी लगवा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा जो बाहरी यूनिट है इन्होंने इस तरह से जो है वहाँ से उठाकर अब लेकर ऊपर आ रहे हैं। अब इसको क्या करें, सावधानी से ध्यान रखिएगा कि बाहरी यूनिट के पीछे जो जाली होता है वो बहुत सावधानी से काम करवाइएगा, उसके पीछे जाली में स्क्रैच वगैरह ना लगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी जाली से आपका जो है ठंडा गर्म होता है आपका बाहरी यूनिट। अब इसको जो है ऊपर ले जाकर रखना था और इस तरह से इन्होंने जो है बाहरी जो तांबे के वायर है उसके साथ इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। और ये हमारा जो है आउटडोर है। थोड़ा सा यहाँ पे तो दिक्कतें होती है लेने ले जाने में, अगर स्पेस अच्छा जगह पे करवाएंगे तब। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे स्टैंड लगवा के इसको डालवा दिया। बट यहाँ एक समस्या है, मैंने जब इनसे पूछा था कि यहाँ पे हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम था कि रूम पैक टाइप में था, जहाँ पे लगाने पे हमें दिक्कत हो सकती थी। बट इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ दोनों खिड़की जब पैक हो जाए तो पूरा गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ से कैंसिल करवा के दूसरी जगह लगवाने के फैसला लिया। तब इन्होंने फिर से जो है उस वायर को लेकर आया और बाहरी यूनिट का जो है निकाला। बट उसके लिए इन्होंने जो है मुझे बोला कि उस जगह पे न लगा, अगर आप बाहरी यूनिट को दूसरी जगह पे लगाएंगे तो उसके लिए आपको 300 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो हम मेरा एक ही कहना है कि 300 रुपया आप एक्स्ट्रा चार्ज दे दें और सही जगह पे लगवाएं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा होगा, इस तरह से जो है हमारा बाहर के यूनिट का जो पाइप है उसको अंदर डाला गया है और इस तरह से देखिए अंदर में कनेक्शन किया और बाहर हमारा जो है 2 पाइप बाहर आ गया। हमने वहाँ से कैंसिल करवा दिया था, वहाँ से कैंसिल करवा के अब हम बाहर वाले पार्ट में इसको इंस्टॉल करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है गर्म, चूँकि बहुत गर्म हवा आता है जिसके कारण वहाँ पे पूरा पैक रहने के कारण हमारा जो बाहरी का पीसी भी है वो ख़राब हो सकता है। बट इन्होंने ये राय दिया कि वहाँ पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मैंने उसको चेंज करवा दिया था। उसके बाद इन्होंने जो है बाहर लगा के इसका जो पाइप होता है, तांबे का जो पाइप हमको मिलता है उसको इन्होंने अंदर इस तरह से कस रहे थे और इस तरह से पूरी तरह के पूरी जो कस दिए। उसके बाद हमने जो है इसको अपने बालकोनी में लगाने का फैसला लिया और बाहर में इस तरह से हमने स्टैंड लगवाया था और इस तरह से जो सारे जो पाइप है वो दोनों पाइप को इन्होंने किया। एक ही और इसमें जो टेप दिया था वो टेप इन्होंने नहीं मारा, तो आप ध्यान रखिएगा कि टेप मरवा लीजिए। ध्यान में उतर गया था मेरा, इसी कारण इन्होंने फटाफट कर दिया था, पर ये ध्यान रखिए कि इनसे टेप जरूर मरवाएं। यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल करवा दिए ताकि हमारा जो है बाहर जो हवा मारे गर्म वो बाहर के और
आसानी से निकल जाए। बट वहाँ पे क्या था कि चूंकि रूम टाइप हो जाता है, खिड़की के जस्ट जो कहते हैं जो छत पे जाने वाला होता है वहाँ पे मैंने इंस्टॉल करवाया था, बट वहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं है, वहाँ पे आप इंस्टॉल नहीं करवाइए। उसके बाद इन्होंने जो है बाहरी पाइप को जो इस तरह से जोड़ा और इस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं हमारा गैस पाइप को, और वो इस तरह से गैस पाइप, और ये है गैस पाइप लीक नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए इन्होंने जो है सर्फ मांगा और उसके अंदर जो है एक फोम डाला हुआ है, उस फोम के थ्रू ये उस पर फेना मारेंगे, अगर लीकेज होगा तो वहाँ से एक बुलबुला टाइप में होता है, जैसे हम लोग हाथ में साबुन लगा के कैसे बुलबुला मारते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। इसलिए इन्होंने मलाया और इस तरह से इसको जो है ये लीकेज को चेक कर रहे हैं, और ये अच्छे से चेक कर पा रहे हैं। वहाँ पे जो है लीकेज नहीं था, इन्होंने अच्छे से टाइट वगैरह कर दिया था। उसके बाद इन्होंने जो है अंदर वाले यूनिट्स में क्या किया, फिर वहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे अंदर वाले यूनिट्स में इन्होंने जो है वो जो टेप मिलता है व्हाइट वाला, यही टेप जो है पूरे पे लगाना रहता है, पर इन लोगों ने जो है मेरे टेप नहीं मारा, हमको लगा कि ये मार देंगे, बट इन्होंने कहा कि लास्ट करते करते फिर ध्यान से उतर गया और इन्होंने नहीं मारा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टेप को आपको पूरे के पूरे यूनिट्स पे मरवाना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है दोनों पे अगर मरवा देंगे तो हमारा जो बाहरी फोम है वो खराब नहीं होता और हमारा जो है एसी बढ़िया वर्कआउट करता है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन्होंने मारा था। उसके बाद ये जो है वैक्यूम करने के लिए इन्होंने जो है इस मशीन का यूज कर रहे हैं। ये हमारे जो यूनिट्स बाहरी लगाया गया है जिसके अंदर कोई गैस न रह जाए, बाहरी हवा न रह जाए, इसके लिए इसको वैक्यूम जरूर करवाएं। बिना वैक्यूम करवाए आप अपने एसी को ना यूज करें, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर वैक्यूम में अगर नहीं रह जाता है, कुछ भी रह जाएगा तो आपका ये दिक्कत हो सकता है। इसके बाद इन्होंने इसको सेट करके छोड़ दिया और उसके बाद हमारा एसी अब कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन, और इस तरह से मेरा जो है टेस्ट हो रहा है, क्योंकि अभी इसका इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिला था। एक चीज़ और ध्यान रखिए, देखिए जब इंस्टॉल होने के बाद हमारे जो घर की स्थिति है वो देखिए, यहाँ पूरा धूरी हो गया है, यहाँ पे देखिए पूरा के पूरा ईंटा हो चुका है, और इस तरह से पूरा ईंट से पूरा भरा पड़ा है। बट फाइनली इंस्टॉलेशन तो हो गया कंप्लीट, और इस तरह से पूरा घर गंदा हो गया। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।